बड़ी खबर आपको भोपाल से बताएं, जहां सागर में मध्य प्रदेश का चौथा रीजनल इन्वेस्टर्स समिट आज होने वाला है। कॉन्क्लेव में 60 बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम मोहन उद्योगपतियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सागर में आज मुख्यमंत्री की अगुवाई में रीजनल इन्वेस्टर मीट का आयोजन होना है। कॉन्क्लेव में 60 बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम मोहन उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करते नजर आएंगे। बुंदेलखंड में निवेश के दायरे बढ़ेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस स्थानीय कुटीर उद्योग होगा। बीड़ी उद्योग पर अलग सेशन में विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा होगी। एक जिला एक उत्पाद में संभाग के सभी जिलों के स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर ले जाने की चर्चा होगी। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सागर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में चौथा रीजनल इन्वेस्टर समिट बैक टू बैक इन्वेस्टर समिट करते नजर आ रहे हैं मोहन यादव, क्योंकि इसके पीछे का जो लक्ष्य है, जो फोकस है, कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा देना। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ सागर में उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा करते नजर आएंगे। इस बीच जो छोटे कुटीर उद्योग वाले व्यापारी हैं, जो लोग हैं, उन पर मुख्य फोकस होने वाला है। स्थानीय कुटीर उद्योग पर मेन फोकस रहने वाला है। इसके साथ ही बीड़ी उद्योग पर अलग सेशन में विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। लेकिन एक और मुख्य बिंदु इस पूरे समिट का कि एक जिला एक उत्पाद में संभाग के सभी जिलों के स्थानीय उत्पादों की विश्व स्तर पर ले जाने की चर्चा की जाएगी। यानी कि जो छोटे उद्योगी हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी वैश्विक पटल पर रखने के लिए इस इन्वेस्टर मीट में बात कही जाएगी, चर्चा की जाएगी। और किस तरह से उन छोटे व्यापारियों के प्रोडक्ट्स को वैश्विक पटल पर पहचान मिल सके, इस पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रखर जैन न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए, आज सागर में एमपी का चौथा रीजनल इन्वेस्टर्स मीट है। लगातार बैक टू बैक इन्वेस्टर मीट करते नजर आ रहे हैं मोहन यादव। क्या कुछ आज खास होने वाला है इस पूरे इन्वेस्टर मीट में? क्या कुछ इससे चीजें निकल कर आएंगी मध्य प्रदेश के लिए और खासकर सागर के लिए? बिल्कुल, आज सागर में मध्य प्रदेश का चौथा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है। चौथा यानी कि अगर बात की जाए तो उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर के बाद ये चौथा इन्वेस्टर्स समिट है, जिसमें अगर बात की जाए तो देश भर के लगभग 60 से ज़्यादा बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। न केवल सागर जिले के लिए, बल्कि अगर बात की जाए तो सागर संभाग यानी कि पूरे बुंदेलखंड रीजन के लिए अगर बात की जाए तो इस रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से जो व्यापारों का सौगात है वो कहीं ना कहीं जो है देने की कोशिश रहेगी। बात की जाए तो इस पूरे इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के अंदर जो एक जिला एक प्रोडक्ट जो 2023 में जो योजना शुरू की गई थी और हर जिले के एक यूएसपी प्रोडक्ट को आगे बढ़ा जाने की जो योजना थी, उसके तहत आज के इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में इन्वेस्टर समिट में जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश रहेगी। चूंकि अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड इलाके में ग्राम उद्योग और बीड़ी उद्योग जो है वो ज्यादातर चलता है। और वही अगर बात की जाए तो चाहे सागर की बात करें या फिर सागर के इर्द गिर्द के जो तमाम जिले, चाहे पन्ना की बात करें या फिर दूसरे जिलों की बात करें, इन तमाम जिलों के लिए इन्वेस्टमेंट जो है खोजने की कोशिश इस इंडस्ट्रियल समिट में रहेगी। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड रीजन में जो उद्योगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, खासतौर जो बात की जाए जो सबसे बड़ी समस्या पानी की जो उपलब्धता थी, सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की थी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब उद्योगपतियों को जब सीएम के साथ आज 1-to-1 चर्चा जब करेंगे तो उनको उन तमाम योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा जिनसे इन तमाम जो परेशानियों उन्हें दूर किया गया है, चाहे वो केन बेतवा की बात की जाए या फिर दूसरे जो बांध प्रोजेक्ट्स की बात करें, बीना नदी परियोजना की बात की जाए, इन तमाम परियोजनाओं की के बारे में भी बताया जाएगा। यानी कि सागर के अंदर, सागर और संभाग के अंदर उद्योग की जो संभावनाएं हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री जो है उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो सुबह 9:30 बजे से ये जब इन्वेस्टर समिट शुरू होगा तो दिन भर लगातार इसके अलग अलग सत्र जो है वो रखे गए हैं। अगर बात की जाए तो जो आज सत्र रखे गए हैं, लगभग शाम को 4:30 बजे तक ये तमाम जो सत्र हैं वो लगातार जारी रहेंगे, जिनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंटेशन भी है। और साथ ही अगर बात की जाए तो उद्योगपतियों का सम्मान समारोह
समारोह भी है, यानी कि हर एक विभाग जो है और खासतौर पर जो उद्योग विभाग है, कुटीर ग्राम उद्योग विभाग है, इन तमाम विभागों की अपनी अपनी प्रेजेंटेशन होगी, जिसके जरिए उद्योगपतियों को उद्योग की संभावनाएं जो है वो बताई जाएंगी। और मुख्यमंत्री अलग से भी तमाम इन्वेस्टर्स के साथ राउंड टेबल और 1-to-1 चर्चा जो है वो इस दौरान करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए, सागर में मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में अगर बात की जाए न केवल सागर, न केवल बुंदेलखंड, बल्कि प्रदेश के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो कई सारी जो है विकास परियोजनाओं का यहाँ से लोकार्पण भी होगा और भूमि पूजन भी आने वाले दिनों ठीक है प्रखर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए इस खबर पर। तो देखिए, जिस तरह से प्रखर लगातार बता रहे थे क्या कुछ आज सागर में होने वाला है, शाम 4:30 बजे तक ये पूरा इन्वेस्टर मीट होने वाला है, उद्योगपति 60 बड़े उद्योगपति शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मिलाकर जो ये इन्वेस्टर मीट होने वाला है पूरे सागर संभाग के लिए, और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार बैक टू बैक इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, चौथा इन्वेस्टर मीट, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो उद्योगपति शामिल होते नजर आएंगे, इन्वेस्ट करते नजर आएंगे, तो जो छोटे उद्योगपति हैं उनके साथ ही बुंदेलखंड में बड़े निवेश का जो दायरा है वो बढ़ते नजर आएगा। लेकिन सबसे मुख्य बात कॉन्क्लेव का, आज के कॉन्क्लेव का जो मुख्य फोकस रहने वाला है वो होने वाला स्थानीय कुटीर उद्योग पर। उसके साथ ही हमने आपको पहले भी बताया कि बीड़ी उद्योग पर अलग सेशन में विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा होनी है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु ये भी कि एक जिला एक उत्पाद में संभाग के सभी जिलों के स्थानीय उत्पादों की विश्व स्तर पर ले जाने की चर्चा होनी है।